भैया जी राधे राधे। राधे राधे। मैं बरेली से हूँ, अनीता शर्मा। और मैं आपके लिए भैया जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं भगवान से कोई रिश्ता होना चाहिए, तो मेरा भगवान कृष्ण से रिश्ता है, मैं उन्हें भाई मानती हूँ, तो इसलिए आप भी मेरे भाई हो। बिल्कुल। और मेरे दो प्रश्न हैं कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में कौन सी पूजा अधिक श्रेष्ठ है? मानसिक। जी। और कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य जो है, कर्म तो जो हम करते हैं सब कुछ कर्म है, जी। पर कर्तव्य जो है वो जैसे नारी का कर्तव्य है पति की सेवा, माँ का कर्तव्य है पुत्र का ख्याल रखना और उसे संस्कार देना, तो ये कर्तव्य है। माँ के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, गुरु के कर्तव्य, शिष्य के। पर जो कर्म है, कर्म जो आप आंखों की पलकें झपका रही हैं, यहाँ से लेकर आपके सोने से लेके जागने तक जो आप करते हैं वो कर्म है। अब इसमें अच्छा कर्म बुरा कर्म आप क्या करते हैं वो सब कुछ कर्म है। आप किसी को गाली देंगे वो भी कर्म है, किसी की स्तुति करेंगे वो भी कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराएंगे वो भी कर्म है, किसी को घर से लाठी मार के निकाल देंगे वो भी कर्म है। लेकिन कर्तव्य है धर्म युक्त कि क्या कर्तव्य है आपका, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो कर्तव्य हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मेरा कर्तव्य है अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देना, तो कर्तव्य अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। और बेटी का नाम श्री रखा है, बेटे का नाम ओम रखा है, तो कभी कभी गुस्से में अगर उल्टा सीधा उनसे निकल जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो श्री जी के लिए हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो संभाल के बोला करिए। कभी कभी हो जाता है। ठीक है भैया, कभी एक बार बरेली में आइए आप भागवत करने के लिए, बहुत अच्छा है। कहाँ? बरेली में। बरेली? जी। बरेली झुमका गिरा वाली बरेली? जी भैया जी, हाँ। झुमका मिला के गिरी बस है? नहीं, टंगा हुआ है। टंगा हुआ मिल गया मतलब? भैया जी ठीक है। हेलो, राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी, हम बोले ना भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे, हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। और बेटा का शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई, बहू ने मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो फिर रो काहे रहे हैं? सुनिए ना, और दो बेटी भी है, एक बेटी का शादी की है, एक छोटी बेटी है, सब कुछ अच्छा। पता नहीं गुरुजी मेरे शरीर में इतना कष्ट का है। आपको शरीर में कष्ट है? बहुत। क्या कष्ट है? शुगर भी है, मतलब शुगर ही है, शुगर से बहुत कुछ होता। आप मेरे सपना में एक बार आए हैं गुरुजी, तो आपसे अरे शुगर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुगर तो ठीक हो जाएगी। दवा खाते हैं तो नेट इंश्योरेंस लेते हैं। इसके लिए रो रहे हैं आप? नहीं गुरुजी। रो काहे रहे हैं ये बताओ? सब अच्छा है, बेटा अच्छा, पति अच्छा, बहुत अच्छा गुरुजी। फिर काहे रो रहे हैं? अच्छा, तो फिर आपसे हम पहले रोने का कारण बताओ। नहीं, इसी तरह आपसे मिले, इसी तरह गुरुजी, हम आसनसोल से हैं गुरुजी, आसनसोल में आपसे मिले थे। तो रो क्यों रहे हैं पहले ये बताओ? हमको कुछ बताइए, मेरे शरीर का कष्ट थोड़ा दूर। आप सपना में आए ना तो पूछे आपसे, तो आप जब बताए ना उपाय तो मेरा आंखें खुल गया। कल भी आए बागेश्वर धाम से मथुरा आए, तो मथुरा में ना हम सुबह 5 बजे तो उतरे ना गुरुजी, तो हमको चक्कर दे दिया, पूरा बेहोश हो गए, मैंने सो ही गए। तो आप शुगर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाना चाहिए। खाते हैं गुरुजी।
भोजन रोटी चावल कम। मैंने बहुत परेशान रहते, कोई कितनी क्या रोटी करें? खाती हो आप? बस एक ही रोटी, मेरी बहू से ही एक रोटी मांग। और चावल? चावल इतना सा थोड़ा सा। और मछली? वो सब तुम जन्म से नहीं खाए गुरु। चलो फिर अच्छा। जन्म से वो सब चीज मेरे घर में कोई नहीं खाता। फिर भोजन में ना आप जितना अच्छा भोजन करेंगे, पपीता खाया करो। फलों की मिठास अंदर जो शुगर है उसे काट देती है। फलों की मिठास बहुत अच्छी होती है, तो फल ज़्यादा खाओ। सुबह फल खा के पेट भर लो, दोपहर को ककड़ी मूली चुकंदर इत्यादि से सैलेड से पेट भर लो, और अभी कुछ दिन के लिए रोटी और चावल छोड़ दो सदा। 15-20 दिन के लिए छोड़ो। इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितनी शुगर होती है आपको? बहुत हो जाती, 450 400, मतलब पता नहीं गुरुजी क्या ही इतना होता है इंसुलिन। अब आपसे जो कहा गया वो कर लेना, ठीक हो जाएंगे। और रोया ना करो, जब सब अच्छा थोड़ा हंस भी लिया करो। बहुत अच्छा गुरुजी। मेरी रोने सास से भी तो शुगर बढ़ती है। मेरी सास भी 75 साल की है, तो वो भी मैंने ये सब चीज मछली उछली बहुत खाती थी, बहुत अभी भी खाती थी। उनको ना कथा सुना सुना के उनको भी छोड़वा दिए, छूट गया उनका। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरुजी। कब? जल्दी बात कर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे, कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, इसको प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझ पाएंगे? आपने कुत्ते को देखा है? नहीं। कुत्ते को नहीं कुत्ते देखा? को देखा है सर। बिल्ली को देखा है? जी जी। गीदड़ को देखा है? जी बिल्कुल। अब बताओ कि कुत्ता बिल्ली, ये कुत्ता बिल्ली होकर के कितने सुखी हैं? आप ज्यादा सुखी हो कि कुत्ता बिल्ली ज्यादा सुखी हैं? अब हम तो ये इसमें समझ नहीं सकते। समझो ना, आपके पास रहने को घर है, खाने को बढ़िया रोटी है। कुत्ते के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, कोई भी लात मार देता है, सम्मान नहीं है। आपके पास सब, आप कपड़े पहनते हो, कुत्ता कपड़े भी नहीं पहन सकता, तो आप अच्छे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पर भगवान 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भगवान ने सिर्फ आप पर कृपा की और आपको मनुष्य बना करके भेजा। ये राधे राधे। ये कृपा है ईश्वर की। और आपको वृंदावन आने का कृष्ण जन्माष्टमी में मौका मिला, ये कृपा ही तो है। राधे राधे। मैं हमेशा से यही सोचता था कि गुरुजी के एक बार दर्शन हो गए, और भगवान ने मुझे दर्शन किए। राधे राधे। ये तो ये भैया को देना, ये भैया को। राधे राधे गुरुजी। फिर वो भैया को देना। हाँ बोल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी डेली कथा सुनता हूँ, 3 से 6 आती है साधना चैनल पे। बोलो। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, हम डेली बांके बिहारी की आरती करने के लिए आते हैं होटल से रोज? तो डेली गुरुजी। 12 महीना? हाँ जी गुरुजी। अरे बहुत सुंदर। अब गुरुजी एक कंफ्यूजन हो रही है कि हमने मकान बन रहा है वृंदावन में ही, लेकिन मम्मी पापा और बाकी जो समाज है वो ये कह रहा है कि आप वृंदावन मत जाओ। तो अब क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या काम करते हैं? मैं सीए हूँ। सीए हैं? हाँ जी। तो अच्छा तो है। हाँ जी। तो आप यहाँ भी रहिए, वहाँ भी रहिएगा। कैसे करें समझ। आप तो बनने दो, धीरे धीरे बिहारी जी खुद, आप बिहारी जी की शरण में हो ना, बिहारी जी खुद रास्ता दिखा देंगे आपको। उस तरफ ले जाओ, वो ले जाओ काला, काले कपड़े पहने भैया ने, टी शर्ट नीली। हाँ लो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरु
आपको ही बात करनी है? बोलो बोलो बेटा। गुरुजी मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल। जी, साथ में प्रभु के भजन के लिए मैं जागरण पार्टी भी चलाता हूँ, और जागरण पार्टी से जितना पैसा मैं बचाता हूँ उसी पैसे से मैं साल में एक बार भागवत करता हूँ। वाह। तो गुरुजी आपको बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने बोल दिया आएंगे, और क्या? हाँ। आएंगे। जी गुरुजी। चलो दोस्तों से बात कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। ये हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा जागरण जो कराते हैं उसमें मैं पेड प्लेयर हूँ। ठीक है। जो उसमें पैसा बचता है उसमें थोड़ा सा मैं कम लेता हूँ, साल में भागवत कराता हूँ। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक हमारी ये प्रश्न है, बालाजी जाना चाहते हैं, जाओ। क्या करें उसमें? जाओ रिजर्वेशन कराओ। क्या करना, स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन, अर्जी वहाँ बोलना लगाए। भैया बालाजी की टिकट दे दो। गुरुजी टिकट मिलेगी, रखना, तारीख आए तो बैठ के चले जाना। अर्जी। राधे राधे महाराज। जी महाराज जी नौकरी तो करते नहीं, ब्याज का काम करते हैं। क्या ये बढ़िया है? परिणाम इसका गजा का प्याज। ब्याज का। प्याज। हाँ जी, पैसे दे के ब्याज लेना। अच्छा ब्याज। हाँ जी। हमें प्याज सुनाई पड़ा। तो और कोई नौकरी नहीं भाई, यही धंधा है शुरू से। सब परिवार ठीक है? सब ओके चल रहा काम, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं, मजा आ रहा। कितने % ब्याज कमाते हो? 5% लास्ट, 2% भी, 3 भी, 5 भी। तो कितना पैसा दे सकते हो आप? देते रहे कोई 10, 20, 50 लाख, ये चलता रहता है। यही है, ऑफिस ही यही खोल रखा। परंतु ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए। वही तो पूछ रहा महाराज। शास्त्र मना करते हैं, ब्याज का पैसा केवल राजा खा सकता है। जो राजा, इसलिए बैंकें ब्याज देती हैं, ब्याज से आपको लोन देती हैं, इसलिए वो सरकारी है। राजा को ब्याज, वो तो राज सत्ता चलानी है तो राजा करे। हम लोग ब्याज से बचें, क्योंकि हेल्प करना तो अच्छा है। हेल्प तो महाराज आप नु कह रहे, किसी को पैसे देने नहीं चाहिए, वापिस नहीं आएंगे। हाँ सही है। तो फिर कैसे करे तो वो? बिजनेस करो ना, व्यापार कर लो, कोई बढ़िया और भी उपाय हो सकता है। चलो महाराज जी कोशिश करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो मेरी माँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरा ये बच्चा है बहुत जिद्दी है। तो जिद्दी वो नहीं होगा तो आप होंगी। नहीं गुरुजी, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं इसको मार के ना 1-1, 2-2 घंटे रोती हूँ, मुझे बहुत ही परेशान अरे करता है। बच्चे हैं अभी, तो वो 4-5 साल का ही होगा। गुरुजी अगर किसी की आंख में कुछ कर दे, किसी को ऐसा जख्म दे दे कि वो ठीक ही ना हो पाए, तो वो भी तो ठीक नहीं है तो ना। क्या करता है, ये मार देता है किसी को? मारता है तो फिर देखता ही नहीं है कि किसको क्या लग रही है, कि मैं क्या बोल रही हूँ। समझाने का इतना बोलती हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। थोड़ा डांटो, मारपीट तो ठीक नहीं है पर डांटते रहो धीरे। अभी बच्चा है, अभी वो कुछ भी नहीं समझेगा, अभी वो कुछ भी नहीं गुरुजी समझता। सिर्फ जितनी देर समझाती हूँ 2 मिनट 10 मिनट समझता है, फिर उसके बाद में ऐसा ही हो जाता है। तो आप उसे मारते भी हो? नहीं गुरुजी, कभी हद से ज्यादा बाहर हो जाता है। अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करती हूँ जब से आपसे जुड़ी हूँ। तो दंडित करती हो, मारती हो कभी कभी? नहीं अभी तो बहुत कम कर दिया है। पहले मारती थी? हस्बैंड भी डांटते हैं क्योंकि पहले मारती थी? हाँ गुरुजी। तो मारने में समझता था वो? मारने के बाद जब आप मारती थी तो वो फिर नहीं करता था गलती? नहीं गुरुजी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें दंड देना ही पड़ता है। हाँ देना जरूरी भी है, गुरुजी दंड देना अगर- चाहिए, पर जहाँ जरूरत, पर अभी बच्चा है वो, अभी समझाओ,
थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक है, डरा के रखो। गुरुजी अगर अभी डर नहीं समझेगा तो फिर आगे जाके कैसे? सही है ना, डराओ, हम बोल तो रहे हैं भाई बिनु हो ही न प्रीत, डराना जरूरी है। गुरुजी बिल्कुल नहीं डरता, किसी भी चीज से आप डरा दीजिए, कुछ नहीं कर, बिल्कुल नहीं डरता। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर समझ में आएगा। कई बार ये उम्र ही जिद करने की है और ये उम्र ही ऊधम करने की है। गुरुजी बहुत ही चंचल है, इतना चंचल है कि मैं इसके साथ पीछे पीछे बिल्कुल नहीं भाग पाती, क्योंकि मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और मैं इसके पीछे पीछे बिल्कुल नहीं कर पाती इसका। ये चाहता है कि मम्मा पूरे दिन मेरे साथ खेले कूदे, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो मैं इसके हिसाब से चल पाऊँ। बच्चे समझते ही नहीं कि हमारे माँ बाप बुढ़े हो रहे हैं, हाँ, उनको तो लगता है ये भी हमारे जैसे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी सर मैं पीलीभीत से आया हूँ। सर मैं गेम खेलता हूँ, मेरी सर गेम खेलने की आदत नहीं छूटती है। क्या खेलते हैं? गेम खेलता हूँ मोबाइल में सर। पैसे वाला? हाँ सर। तो पैसे हार जाते हो? सर हारे तो नहीं अभी सर, जैसे एक बार हारे थे 1 लाख रुपए, वो पूरे हो गए, लेकिन सर छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा सर। बेटा ये सब चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं, ये ऑनलाइन गेम पैसे से खेलने वाला, ये बनाती ही ऐसे हैं कि आप लोग उससे बाहर निकल ही ना पाएँ। उस प्रकार का दिमाग वो लगाते हैं और आप लोगों को इस तरह से वो अपने जाल में फंसा लेते हैं कि फिर आप चाह कर भी नहीं निकल सकते। इसलिए आप विवेकी बनो, विवेकशील बनो और जुआ वाले ऐप बिल्कुल ना खेलो और मन लगा के पैसे कमाओ मेहनत करके। जुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सब ना जुआ खेल के धन्ना सेठ हो जाते।